चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? आप लोगों को पता होगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम होता है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निकेल है। निकेल क्या है? निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। याद रखना है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप लोगों को पता होगा कि डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे थोरियम है। थोरियम के इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो समझिएगा इसमें यहाँ पर ये क्या है? ये है परमाणु संख्या। इसका परमाणु संख्या है और यहाँ पर ये परमाणु भार है। इसका 230 क्या है? परमाणु भार है। और आप लोगों को याद रखना है कि परमाणु भार में जैसे हम लोग परमाणु संख्या को घटाते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। तो परमाणु भार है कितना? 230 और यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है? 90। घटा देंगे तो हम लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 4, 1, 140। ये इसका आंसर हो जाएगा 140। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बूस्टर का नियम है। तो आप लोगों को पता होगा कि बूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू इक्वल टू 10 IP। म्यू इक्वल टू 10 IP। अगले क्वेश्चन में है कि विद्युत हीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत हीटर में। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो अवतल लेंस होता ही है। आगे है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक 0 होता है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी भी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। आगे है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। मतलब प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है? तो निर्वात में होता है। आप लोगों को पता होगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला जा रहा है लोहा होता है। तो लोहा क्या होता है? लोहा लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। आप लोगों को बताएं लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है और इसका हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ। अगले क्वेश्चन में है हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक आप लोग याद रखिएगा 2.42 होता है। 2.42। आगे है आवेश का विमा होता है। तो आवेश का विमा 80 होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग आवेश कहते हैं। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग आवेश कहते हैं। 80 हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आप लोगों को पता होगा कि मूल गेट कौन कौन सा होता है? 3 गो होता है, एंड और नोट। एंड और नोट ये है मूल गेट। आगे है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आगे है कि सौर ऊर्जा का
स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत आप लोगों को पता होगा, ये नाभिकीय संलयन होता है। सौर ऊर्जा में नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुटना, और नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है बिखरना। जैसे बम हो गया, परमाणु बम, वो किस पे काम करेगा? नाभिकीय विखंडन पे। लेकिन सौर ऊर्जा जो है ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। नाभिकीय संलयन इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। आगे है वोल्ट मीटर मापता है। तो आप लोगों को पता होगा वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। और अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टता को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, दोनों काम करता है। बढ़ाने का भी काम करता है और घटाने के काम भी करता है। लेकिन ये सिर्फ एसी करंट के लिए ही होता है, डीसी के लिए नहीं होता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को ये बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को ये बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, लेकिन डीसी डिश धारा को कुछ नहीं करता है ये। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है एसी को डीसी में बदलता है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यह डीसी को एसी में बदलता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है? तो आपको बताएं डीसी को नहीं करता, ये एसी वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री।